सुप्रभात, अभिनंदन, आभार दोस्तों। मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 12 मार्च 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का जो है मोटिवेशनल शब्द है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। यानी कि मल्लाहों का चक्कर छोड़ो का मतलब दूसरे पर भरोसा करना छोड़ो और अपने खुद पर जो है दरिया पार करो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी मोटिव के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 10 मार्च 2022 को पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस दल ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। तो कहाँ की बात हो रहा है दोस्तों, तो पंजाब विधानसभा सीट। पंजाब विधानसभा सीट कितना है दोस्तों विधानसभा का, तो पंजाब में है 117 सीट, याद रखिएगा। तो 117 सीट में 92 सीट जीतकर आप जो है पार्टी नंबर 1 रही है। यानी कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आम आदमी पार्टी। दोस्तों याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की स्थापना की बात करें दोस्तों तो कब हुआ था, तो 2012 में हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। आम आदमी पार्टी का, जिसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप है। दिल्ली में 70 सीट पर चुनाव हुआ था दोस्तों, तो उसमें 67 सीट जीतकर सुपड़ा साफ किया था सभी को, और यहाँ पर भी 92 सीट जीतकर सुपड़ा साफ किया है। तो बहुत ही बड़ा उलटफेर हुआ पंजाब में, याद रखिएगा। जबकि उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीट था 403 पर चुनाव हुआ था, 255 सीट बीजेपी जीती और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ। बहुजन समाजवादी पार्टी को सिर्फ मात्र 1 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट, यानी कि दोनों जो है भारत का राष्ट्रीय पार्टी है और दोनों को मिलाकर 3 सीट जीता है। पंजाब में कुल विधानसभा सीट 117, आम आदमी पार्टी जीती 92 सीट, याद रखिएगा। उत्तराखंड में कितना है, तो 70, भारतीय जनता पार्टी जीती 47। लेकिन उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, वो चुनाव हार गए हैं। गोवा में 40 विधानसभा सीट था, भारतीय जनता पार्टी जीती 20 सीट, यानी कि 20-20 40 बरोबर हो गया है। मणिपुर में विधानसभा की कुल सीट कितना है, 60, भारतीय जनता पार्टी जीती 32 सीट, यानी कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, जबकि एक जगह नहीं, तो कौन है, तो पंजाब। आप याद रखिएगा कहाँ कहाँ चुनाव था, तो 5 राज्य में था, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। दोस्तों नीचे कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जो है सिराथू सीट से हार गए हैं, जीता कौन ने, तो पल्लवी पटेल, याद रखिएगा। गोरखपुर सीट से योगी आदित्यनाथ जीते हैं 1 लाख से ज़्यादा वोटों से। पुष्कर सिंह धामी जो है खटीमा विधानसभा से हार गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीट से खड़ा हुआ था, दोनों सीट से हार गए हैं, याद रखिएगा, जो कि पंजाब के जो है पूर्व मुख्यमंत्री थे। भगवंत मान होंगे पंजाब के नए सीएम, याद रखिएगा। तो भगवंत मान जो है आप पार्टी के चेहरा थे, ये होंगे नए सीएम। उन्होंने कहा कि भगत सिंह के गांव में शपथ लेंगे, याद रखिएगा। तो पंजाब के नए सीएम कौन होने वाले हैं, तो भगवंत मान, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में यहाँ से जरूर छपेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है। यानी कि नागरिकों को हथियार का उपयोग देने अनुमति, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा कोची दोस्तों, तो यूक्रेन। यूक्रेन में यह कानून पारित हुआ है कि अगर रूस से युद्ध चलता रहे तो नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रख सकते हैं और रूसी सैनिक को भी मार सकते हैं, याद रखिएगा। तो यूक्रेन जनता जो है रूस की सेना से रक्षा के लिए हथियार रख सकती है, याद रखिएगा। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन। रूस और यूक्रेन युद्ध जो हुआ तो उसमें उतना चर्चा नहीं है, लेकिन नाटो का सबसे ज़्यादा चर्चा है। तो नाटो का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, इसमें सदस्य देशों की संख्या 30 है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो यूक्रेन, यू के बाद आ गया क, तो क से क्यू। लुहानस और डोनेट्स, रूस ने यूक्रेन के 2 क्षेत्र को आज़ाद किया है, याद रखिएगा। इस पर आक्रमण करने से पहले ही इसको आज़ाद घोषित कर दिया था, लुहानस और डोनेट्स। यहाँ पर जो है रूसी भाषी क्षेत्र है, याद रखिएगा, रशियन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 मार्च 2022 को भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ में खोला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क, इसमें जो दोस्तों 25 इकाइयाँ खोली गई है, 25 इकाई में जो है महिलाओं की भागीदारी, याद रखिएगा। तो कहाँ खोला गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद।
अगर बोध गया की बात करें दोस्तों, तो कल ही वीडियो में बताए थे कि बोध गया में महात्मा बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी शयन की मुद्रा में मूर्ति बन रहा है। शयन मुद्रा में याद रखिएगा 100 फीट लंबा। लखनऊ की बात करें दोस्तों, तो लखनऊ में जो है ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की स्थापना किया गया है, याद रखिएगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों, तो 1912 में बनी थी, जबकि घोषणा 1911 ईस्वी में हुआ था दिल्ली दरबार में। यह फिक्की के महिला इकाई द्वारा शुरू किया गया है। कौशल्या मातृत्व योजना का संबंध कहाँ से दोस्तों, तो छत्तीसगढ़। यहाँ पर दूसरी पुत्री के जन्म पर 5,000 रुपया जो है योगदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से, जबकि इंदिरा गांधी मातृत्व योजना का संबंध राजस्थान। यहाँ पर जो है 6,000 रुपया दिया जाता है दूसरी पुत्री के जन्म पर। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण कहाँ में किया गया है, तो यूनिटी हैदराबाद में, जिसमें किसकी मूर्ति होगी, तो रामानुजमचार्य की। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो लम्हेड़ा जबलपुर मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क। हैदराबाद को किस अभियान के द्वारा भारत में विलय किया गया, तो ऑपरेशन पोलो कब, 1948। हैदराबाद पर अधिकार किसका था, तो निजाम का था दोस्तों, याद रखिएगा। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था, तो उस्मान अली खान। पूछता है दोस्तों, बहुत सारा एग्जाम में पूछता है उस्मान अली खान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि कौन कौन सा राज्य मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% को टीकाकरण कवरेज के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा है। तो सूची में सबसे ऊपर की बात करें दोस्तों, तो यह रहा है कौन, तो उड़ीसा, याद रखिएगा। सबसे ऊपर कौन रहा, तो उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो भुवनेश्वर है। केरल को भी पछाड़ कर आगे रहा है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 से हुआ। सुशासन दिवस मनाया जाता है क्या दोस्तों, तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर 25 दिसंबर को ही। आयुष्मान भारत योजना, भारत का सबसे बड़ा योजना आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू किया गया, जिसमें 5 लाख रुपया प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लागू किया जाता है। यह भी क्वेश्चन कई एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि आयुष्मान भारत योजना को किसके द्वारा लागू, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान सरकार से, याद रखिएगा दोस्तों। इसमें भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है, पहले था 5 लाख रुपया, अब वर्तमान में 10 लाख रुपया कर दिया गया है। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वाराणसी उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया, याद रखिएगा। जैसे कि हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर विनिर्माण में इसको जो है बढ़ावा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना कहाँ की जाएगी, जिसके हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। तो WHO के द्वारा ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, यह जो है विश्व का पहला होगा दोस्तों। क्या होगा, तो विश्व का पहला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो विश्व के पहला कहाँ, तो जाम लगा के एकदम, जामनगर, याद रखिएगा। जामनगर गुजरात, गुजरात में है जामनगर दोस्तों। तो यह दुनिया का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है। परंपरागत तरीके के आयुर्वेद को बढ़ावा देना और गुणवत्ता सुधार करना इसका लक्ष्य रखा गया है, याद रखिएगा। WHO की बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 7 अगस्त 1948 को किया गया था। कल भी बताया था कि एच से हेल्थ, H 8वां अक्षर, तो 1948। इसका मुख्यालय कहाँ में दोस्तों, तो जिनेवा में है। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रियस जो हैं इसके वर्तमान में हेड हैं, याद रखिएगा, स्वास्थ्य संगठन के। बुलेट ट्रेन का भारत में पहला स्टेशन कहाँ में बन रहा है दोस्तों, तो सूरत, याद रखिएगा। डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाना था, लेकिन स्थगित कर दिया गया है। कहाँ आयोजन किया जाना था, गांधीनगर गुजरात। विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर की स्थापना गुजरात में किया जा रहा है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और APJ अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान की स्थापना हम बहुत बार बताए हैं दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान, याद रखिएगा आप लोग। APJ अब्दुल कलाम तकनीकी संस्थान ये खोला जा रहा है विशाखापट्टनम दोस्तों, याद रखिएगा। विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम जो दोस्तों भारतीय रेलवे का केवा जोन है, तो ये 18वां जोन है, जो कि दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 8 और 9 मार्च 2022 को BBIN मोटर वाहन संधि को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया गया। इसमें कौन सा एक देश नहीं है, तो इस सार के जो सदस्य थे दोस्तों, उन्हीं के द्वारा यह कि लाया गया था। लेकिन जब
यह आगे बढ़ रहा था तब पाकिस्तान इसमें रंगा लगा दिया, कहा कि नहीं हम भारत की गाड़ी को अपने यहाँ नहीं आने देंगे, लाइसेंस नहीं देंगे। तो भारत कहा कि हम भी पाकिस्तान के नहीं देंगे, तो इसलिए इसमें अड़चन लगा दिया। लेकिन 4 देश जो है इसमें मिलकर साथ में मिल रहे। तो इसमें कौन देश जो है नहीं है दोस्तों, तो इसमें देख लीजिए BBIN, तो बी से बांग्लादेश, बी से भारत, बी से भूटान, आई से इंडिया, IN से नेपाल। तो इसमें शामिल नहीं है कौन दोस्तों, तो आई से इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो जकार्ता। इंडोनेशिया में जो दोस्तों 2022 ईस्वी का क्या होने वाला है, तो G20 का सम्मेलन होने वाला है 2022 में। 2023 में कहाँ में होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा भारत में। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के साथ। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के साथ। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, जिसमें 10 सदस्य देश हैं। UPI सिस्टम लागू करने वाला पहला देश तो नेपाल। नेपाल हिमालय किन दो नदियों से के मध्य है, तो काली और तीस्ता नदी। याद रखिएगा दोस्तों, काली नदी, शारदा नदी को काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो काठमांडू नेपाल। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 से 11 मार्च 2022 तक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो किसका आयोजन दोस्तों, तो पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022। याद रखिएगा। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका आयोजन किया जा रहा है तो पूसा विश्वविद्यालय जो है दिल्ली में है, तो यहाँ नई दिल्ली में किया जा रहा है दोस्तों। याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किया जा रहा है ICAR के द्वारा। केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है दोस्तों, तो कटक। अंतर्राष्ट्रीय कहाँ है, तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो मातृशक्ति उद्यमिता योजना घोषणा करने की शुरू की है कौन सा राज्य सरकार हो जाएगा दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा दोस्तों। याद रखिएगा, हरियाणा। हरियाणा में बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक जो है महिलाओं की संख्या सबसे कम कहाँ में, तो हरियाणा में। सबसे कम वन कहाँ में है दोस्तों, तो हरियाणा में है। लकड़ी और लड़की दोनों सबसे कम है हरियाणा। लकड़ी कम है, नाम रख ले हरियाणा। इस योजना को 8 मार्च 2022 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में। याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर का हब बनेगा। आदि बद्री बांध के लिए समझौता हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में किया गया सरस्वती नदी के पुनर्जीवन करने के लिए। याद रखिएगा, आदि बद्री बांध। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में। इस बार का थीम राज्य कौन है, तो जम्मू कश्मीर इस बार का फोकस राज्य है। याद रखिएगा, सूरजकुंड मेला कहाँ में लगता है, तो फरीदाबाद। भारत का पहला ग्रेन ATM यानी कि अनाजों का ATM गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस की बात करें दोस्तों तो यह मार्च महीना का दूसरा गुरुवार को किया जाता है किडनी दिवस। याद रखिएगा, हमारे शरीर में जो है दोस्तों 2 किडनी होते हैं। याद रखिएगा। तो किडनी की इकाई को क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। डायलिसिस क्या है दोस्तों, जब किडनी खराब हो जाता है तो किडनी का काम क्या है दोस्तों, खून को शुद्धिकरण करना। तो खून शुद्ध नहीं होगा, किडनी खराब हो जाएगा, तो खून को निकाल के बाहर जो है शुद्ध किया जाता है, तो उसी को डायलिसिस बोलते हैं। खून को बाहर साफ करने का मशीन है डायलिसिस। किडनी में पथरी जो बनता है उस क्या बना रहता है, उसमें रहता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि पाई जाती है, यहीं से लरो और उरो हार्मोन स्रावित होता है। किडनी एक प्रकार का उत्सर्जन अंग है। याद रखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है कि किडनी एक प्रकार का कैसा अंग है, तो उत्सर्जन अंग है। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों, तो नेफ्रॉन। इसीलिए इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो इसमें शीर्ष पर रहने की बात करें दोस्तों तो निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में, तो इसमें शीर्ष पर रहा है दोस्तों भारत। याद रखिएगा, भारत। तो भारत इसमें कितना पदक जीता है दोस्तों, यानी कि 4 ठो गोल्ड, 2 ठो सिल्वर, 1 ठो कांस्य, यानी कि 4-2 का 1। और जैसे भारत जो है टोक्यो ओलंपिक में कितना पदक जीता था दोस्तों, तो 1-2 का 4। गाना सुने ना, 1-2 का 4, 4-2 का 1। तो टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 गो ब्रॉन्ज। और जबकि यहाँ पर जो है निशानेबाजी में तो 4-2 का 1 हो गया दोस्तों। याद रखिएगा, भारत जो है टोक्यो ओलंपिक में भी 7 पदक जीता था
और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप में भी 7 पदक जीता है, याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक दोस्तों, तो एक का दोगुना 2, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8, तो 4 8 मिला दिए तो 48 रैंक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, इसका आयोजन जो है मिस्र की राजधानी काहिरा में किया गया, दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता, कुल 7। सौरभ चौधरी और राठी सरनोबत का संबंध किससे है? तो निशानेबाजी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में किस महिला खिलाड़ी ने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता? तो अवनी लखेरा, याद रखिएगा। यह जो है पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी भी है दोस्तों, याद रखिएगा, अवनी लखेरा। अवनी लखेरा के द्वारा 2 पदक जीता गया था दोस्तों, तो एक ठो स्वर्ण पदक, एक ठो कांस्य पदक। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मनीष नरवाल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते थे, और जबकि बिहार के एक खिलाड़ी भी गोल्ड मेडल जीता था बैडमिंटन में, उनका नाम था प्रमोद भगत दोस्तों। ओलंपिक के इतिहास में भारत को पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक मिला, अभिनव बिंद्रा के द्वारा 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीते थे निशानेबाजी में। कॉप 27 का आयोजन 2022 में मिस्र में किया जाएगा, जबकि कॉप 28 2023 का आयोजन यूएई में किया जाएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध की शयन में सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ में बन रहा है, तो उसका सही जवाब था दोस्तों बोध गया, याद रखिएगा बोध गया, जिसका बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। कुछ लोगों के नाम इस प्रकार है कि K822007, आयुष वर्मा, अमृता कुमारी, पृथ्वी राज, सुनीता देवी, रूपेश यादव। इन सभी को मेरे तरफ से ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई। आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि पंजाब के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे? उनके द्वारा कहा गया कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे और भगत सिंह के गांव में जाकर जो है शपथ लेंगे दोस्तों, तो याद रखिएगा। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।